વડોદરા શહેરના પ્રતાપનગર ખાતે આવેલી રેલવે ડીઆરએમ ઓફિસમાં બે કર્મચારીઓને કોરોના પોઝિટિવ આવતા હડકંપ મચ્યો હતો. રેલવેમાં કોરોના બ્લાસ્ટ નિદેશક ફેલાઈ રહ્યો છે. ડીઆરએમ ઓફિસ નાના નાના રૂમમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓમાં ચિંતાના પગલે વડોદરા ડીઆરએમ દ્વારા તમામ કર્મચારીઓનો કોરોના ટેસ્ટ કરાવવા ઓએસડી વિનોદ રાવને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. વડોદરા રેલવેના પીઆરઓ ખેમરાજ મીનાએ જણાવ્યું હતું કે વડોદરા રેલવેમાં અંદાજે 14,000 કર્મચારીઓ ફરજ બજાવે છે. અગાઉ અન્ય વિભાગના કેટલાક કર્મચારીઓને પોઝિટિવ આવ્યા હતા, પરંતુ જ્યારે ઓફિસ ખાતે ફરજ બજાવતા 2,000 કર્મચારીઓ ઓછી જગ્યામાં સંકળાઈને ફરજ બજાવતા હોવાથી તે તમામ કર્મચારીઓને ટેસ્ટ કરવા માટે પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. હેલ્થ વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા જણાવ્યા મુજબ કોર્પોરેશન પાસે માંગણી કરવામાં આવી હતી. 2 દિવસ અનેક લોકો પોઝિટિવ આવ્યા છે. કોર્પોરેશન દ્વારા કિટ મળ્યા મુજબ વડોદરા રેલવે હોસ્પિટલમાં પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. હાલ ઓપીડીમાં સિસ્ટમવાળા લોકોને ટેસ્ટિંગ ચાલી રહ્યું છે. ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરીઓ સાથે પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરાતું નથી. બીજી બાજુ રેલવેના अधिकारियों पॉजिटिव આવતા ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. देखिए, ऐसा है, जहाँ तक एम्प्लॉयज़ का सवाल है, हमारा इधर कई ऑफिसेस जो है हमने आइडेंटिफाई किया था जहाँ बहुत ज़्यादा लोग भीड़ में काम करते थे, उसमें पॉजिटिव निकल आए थे अगस्त के महीने में. उस समय हमने वीएमसी का रैपिड रिस्पांस टीम करके एक टीम है, जहाँ एक रूम के अंदर या एक ऑफिस के अंदर 3-4 लोग पॉजिटिव निकले तो फिर उनकी तरफ से वो आके जाँच करते हैं. वो आके उन्होंने जाँच किया और उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिया कि ये रूम में इतने लोग ही रहना चाहिए और इस रूम में वेंटिलेशन का इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए और जो पेशेंट पॉजिटिव है उनका इलाज इस तरह से होनी चाहिए और जो जो उनके संपर्क में आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं, उनका जांच होनी चाहिए. तब से हमको वीएमसी ने किट देना शुरू कर दिया था. आरटीपीसीआर किट भी दिया है और रैपिड का भी किट दिया हुआ है. ठीक है. और उसके बाद हमारे यहाँ 2 बार धन्वंतरी रथ आके स्क्रीनिंग कर चुका है डीआरएम ऑफिस में और उसकी कॉलोनी में भी. तो रेलवे प्रतापनगर की कॉलोनी, यार्ड की कॉलोनी, वहाँ सब जो है धन्वंतरी रथ का 2 राउंड हो चुका है, पूरा स्क्रीनिंग हो चुका है उसमें. ठीक है. और उसमें कोई पॉजिटिव नहीं निकला है. बराबर. और जो पेशेंट हमारे ओपीडी में अटेंड करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ आते हैं या जिनका पॉजिटिव फैमिली मेम्बर पॉजिटिव था या और इनको सिम्टम डेवलप हुआ, इस तरीके से जो लोग आए हैं उसमें अभी तक हमने करीब करीब जैसे मैंने बताया इनको 300 या 400 350 के आसपास हमने ये किया है, रैपिड आरटीपीसीआर किया है और 400 हमने रैपिड किया हुआ है. 400 में करीब 150 या 120 के आसपास पॉजिटिव निकला है और आरटीपीसीआर में हमारा करीब 40 लोग पॉजिटिव निकला है. जी सर, जिन लोगों को ये पॉजिटिव निकलता है तो उन लोगों को तात्कालिक सारवार के लिए आप कहाँ पे भेजते हो? यहाँ पे ऑब्जर्व है कि फिर कैसा? जो भी पेशेंट पॉजिटिव निकलता है उनको हमारे हेल्प डेस्क में रिपोर्ट करना होता है और हेल्प डेस्क में वो आते हैं तो उनका इनिशियल असेसमेंट होता है और जो पेशेंट आइसोलेशन, होम आइसोलेशन के लिए फ़िट होता है उनको एक किट दिया जाता है. उस किट के अंदर एक थर्मामीटर रहता है, पल्स ऑक्सीमीटर रहता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस रहता है और दवाइयाँ रहती है. तो उनको समझाया जाता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ इनको करना है, कैसे करना है, पल्स ऑक्सीमीटर में कैसे मेजरमेंट देखना है, कैसे, और उनको सुबह शाम उसको फ़ोटो लेके हमारे हेल्प डेस्क में भेजना होता है व्हाट्सअप में. तो इस तरीके से मॉनिटरिंग होता है और जिनको तकलीफ़ ज़्यादा है, जो होम आइसोलेशन फिट नहीं है, उनको हम एडमिट करते हैं. जी सर, एडमिट तो हो चुके हैं, लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में है पड़े हुए हैं तो उन लोगों को जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए तो वो ट्रीटमेंट आप खुद देते हो या फिर उनके भरोसे पे? नहीं. हम जब जो होम आइसोलेशन जो किट होती है उस किट में थर्मामीटर है, इंस्ट्रक्शंस होती है, पल्स ऑक्सीमीटर है और दवाई भी है. 15 दिन की दवाई होती है उसमें. जी. ठीक है. तो उस बीच उनको कोई तकलीफ़ बढ़ती है या कोई नया तकलीफ़ आता है तो वो आ जाता है और हम उनको एडमिट करके आगे की जाँच करते हैं, आगे का जाँच और इलाज करते हैं. ठीक है. और बाकी जो लोग हैं उनको 15 दिन का दवाई तो उसमें होता है, किट में होता है. जी. ठीक है ना. और बाकी लोग जो है उनको इधर एडमिट करके हम इलाज करते हैं. ठीक है. जी सर, आपका शुभ नाम और परिचय दीजिए. डॉक्टर कृष्ण कुमार, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, रेलवे हॉस्पिटल. जैसे अपने देख रहे हैं यहाँ पर कोविड-19 का टेस्ट चलता है आपके डिपार्टमेंट, यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर रेलवे में. हाँ. किस तरीके से आप लोग पेशेंटों को हेल्दी करते हो, किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट देता है? देखिए, कोई पेशेंट जिसको कोई समस्या है, जैसे फीवर है, खांसी है या कोई इस तरह की गुण लक्षण है जो कोविड-19 की तरफ इशारा करते हैं, तो ऐसे मरीजों को स्क्रीन करने के लिए हम रैट टेस्ट करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं. और अगर रैट पॉजिटिव आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनका इलाज उनकी स्थिति के हिसाब से करते हैं. अगर माइल्ड केस है और उनको घर पे रहना मंजूर है तो हम प्रीफर करते हैं कि पेशेंट को घर पे रखा जाए
घर पे आइसोलेशन में रहें और आइसोलेशन के जो नियम कायदे हैं उनके हिसाब से हॉस्पिटल की बजाय वो घर पर रह के अपना इलाज करें। उनको, ऐसे मरीजों को हम पूरी मदद करते हैं, दिन में एक बार कम से कम उनसे बात करते हैं, रोज़ाना उनकी रिपोर्ट लेते हैं और जो आवश्यक दवाइयाँ और इंस्ट्रूमेंट हैं उनको चाहिए, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, ग्लव्स है, मास्क है और दवाइयाँ, ये हम उनको एक किट की तरह उपलब्ध कराते हैं जिससे 14 दिन तक उनको कोई परेशानी ना हो। नॉर्मली हम उनको 14 दिन आइसोलेशन के लिए एडवाइज करते हैं और 14 दिन के बाद बुलाकर उनको एग्जामिन करते हैं। अगर उनको कोई समस्या नहीं है तो वो अपने कार्य पर दोबारा से लौट सकते हैं। अगर इन केस उनकी समस्या ज़्यादा है और उनको भर्ती करना ज़रूरी है तो हम अपने रेलवे हॉस्पिटल में, हमारा 63 बेड का हॉस्पिटल है अभी नॉमिनेटेड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, तो हम उन ऐसे पेशेंटों को इंडोर करके उनका इलाज करते हैं। अगर रैट टेस्ट नेगेटिव है और पेशेंट में बीमारी के गुण लक्षण उपलब्ध हैं तो ऐसे केसों को हम फिर RT-PCR कराते हैं जिससे उनका कंफर्मेशन होता है। RT-PCR में 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है और जैसे ही RT-PCR की रिपोर्ट आ जाती है, जैसी भी स्थिति होती है, अगर पॉजिटिव आता है और माइल्ड है तो अपने यहाँ एडमिट करते हैं, अगर पॉजिटिव आता है और सीवियर है तो उसको गोत्री या किसी दूसरे अस्पताल में भेजते हैं। अभी तक लगभग हम अपने अस्पताल में 800 मरीज के आसपास लोगों को भर्ती कर चुके हैं, इसमें करीब 95%, 94-95% लोग रिकवर होके गए हैं। हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ एक मरीज की मृत्यु हुई है जो 86 वर्ष की महिला थी, उनके कोविड के साथ साथ उनको और भी समस्याएं थी और बाकी सब लोग हमारे यहाँ से ठीक होके गए हैं। कुछ केसेज लगभग 40-45 केस के आसपास हम लोगों ने जो सीरियस हो जाते हैं उनको डिफरेंट हॉस्पिटल में रेफर किया है। गोत्री SSG हमारा ट्राई कलर हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज है रेलवे का वहाँ पे, और बाकी की सब लोगों को कोशिश करते हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा लोग ध्यान दें। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में 3 ही चीज़ें हैं जो जनरल पब्लिक को और मरीजों को ध्यान देना है। नंबर 1 तो ये है कि आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं, कोशिश करें अपने घर में रहने की और भीड़ को अवॉइड करें। दूसरा, अगर आपको किसी स्थिति में जाना भी है तो आप प्रॉपर मास्क लगा के उसको बाहर निकलिए और मास्क आप जो बताया हुआ तरीका है उसी के हिसाब से पहनें। तीसरी ये है कि अगर आप जाते हैं तो डिस्टेंसिंग रखिए, 2 लोगों के बीच में कम से कम मिनिमम से मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जितनी डिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी, मास्क लगाया होगा, आपको उतना ही प्रोटेक्शन है। आज की स्थिति में जब इसका इलाज प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, अभी तक वैक्सीन का लगने का कोई निकट भविष्य में साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में मास्क और डिस्टेंसिंग ही हमको इस बीमारी से बचा सकता है। मेरी सभी लोगों से ये अपील है, सब लोगों को ये सलाह है कि इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें और कोरोना से अपने आप को बचाएं। जय हिंद। आपका परिचय? मैं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, रेलवे हॉस्पिटल प्रतापनगर।